आज हम टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। कि जिन प्रश्नों के अंदर कुछ प्रतिशत परिवर्तन होता है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अपना प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई भी 30% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले ये मान लेना है कि पहले प्रतिशत 100 था और अब प्रतिशत में कुछ परिवर्तन हुआ है। कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम लंबाई को भी 100 मान लेते हैं और चौड़ाई को भी 100 मान के सॉल्व करते हैं, तो हमारी लंबाई कितनी होगी 100 और चौड़ाई भी होगी 100। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर परिवर्तन के कितना हो, ये हमारा पहले का है और ये अब का है। अब एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दी जाती है, तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है 10। कैसे निकालेंगे हम, 100 का 10% कितना होगा 10%। तो हम लंबाई को 10% बढ़ाएंगे तो लंबाई कितनी हो गई अब 110। अब उसकी चौड़ाई भी 30% बढ़ा दी जाती है। फिर से हम 100 का 30% निकाल के 100 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 130। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ गया 100 और आगे कितना आएगा, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143। तो यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ कि मान लो कि पहले 100 था, अब 143 हो गया है, तो प्रतिशत परिवर्तन कितने की बढ़ोतरी हुई, 43% की। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी हो जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब हम इसको भी ऊपर वाले तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी हो जाती है, तो पहले हम 100 मान लेते हैं आयत की लंबाई, और अब हम इसको 20% बढ़ाकर कितना कर देंगे 120 कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे अब उसको चौड़ाई से, तो उसकी चौड़ाई को भी हम पहले 100 मान लेते हैं और अब कितना करेंगे 10% की वृद्धि हो जाती है, सॉरी यहाँ पर 20% की कमी होगी, तो 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना आएगा 80। अब हम उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाएंगे, तो चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो कितना होगा 110। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आया 100 और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88। अब हम देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है। यहाँ पर 100 था पहले और अब 88 हो गया है, तो इसमें कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 12% की कमी। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है और खपत में 10% की कमी कर देता है, तो उसके खर्च में होने वाला प्रतिशत ज्ञात करें। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है, तो हम पहले मान लेते हैं कि वो वस्तु 100 थी और अब 30 की वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई 130 हो गई। उसकी खपत में 10% की कमी कर देता है। हम मान लेते हैं कि पहले भी खपत 100 थी और अब खपत में 10% की कमी होने के कारण कितनी हो गई 90 हो गई। अब हम इसको देखेंगे कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अब हम फिर से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 100 और यहाँ पर 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 117। अब हम यहाँ पर देखेंगे कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, यहाँ पर 17% की वृद्धि देखी है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, टाइप 5। हमारे टाइप 5 का नाम है जनसंख्या में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि तथा मशीन के अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, कमी पर आधारित प्रश्न। तो हम टाइप 5 के बारे में अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि टाइप 5 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे। इसको ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 48,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से हल करना चाहें तो फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज से हल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज से भी हल कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं कि जो बाद की जनसंख्या है
उसको हम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या को लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस माइनस जो अपनी रेट है, जो प्रतिशत परिवर्तन है वो बट्टे में 100 और इसकी पावर करेंगे हम समय कि समय कितना है। तो हम इसको फॉर्मूले के अंदर रखते हैं मान को। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 48,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपना 100 प्लस माइनस कितना है, हमारे 25% की दर से बढ़ती है। तो ये हम पे प्लस कितना है 25, नीचे बट्टे में 100 और समय कितना दे रखा है हमें 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे तो 48,000 गुणा 125 बट्टे 100 और इसकी पावर कितनी होगी 2। 48,000 गुणा, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग 5 बार। अब आगे स्क्वायर करेंगे तो 25 बट्टे 16। अब इसका 16 का भाग 3 बार, तो कितना आएगा 3000 इंटू 25। आंसर कितना आ जाएगा, 25 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000। ये अपना आंसर आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे जो परसेंटेज के आधार पर, तो हम वो देखते हैं। हमें दे रखा 25% की दर से बढ़ती है, तो प्रतिशत के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो वृद्धि कितने की है, वृद्धि प्रतिशत कितना है 25%। तो 25% की भिन्न कितनी होगी 1/4। भिन्न निकाला मैंने आपको बताया था कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो कितना आएगा 25/100। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4। अब हमारी जो वर्तमान जनसंख्या है वो इस तरफ और जो वृद्धि के बाद में जनसंख्या है वो दूसरी तरफ। तो ये हमारी नीचे वाली जो क्या आ गई वर्तमान और वृद्धि है वो ऊपर। तो हमारी वर्तमान जनसंख्या 4 है और वृद्धि के पश्चात यानी 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितनी होगी 5। अब हमें समय दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। तो हम 2 वर्ष करेंगे तो ये तो 1 वर्ष और दूसरी साल भी कितनी होगी 4 और 5 की वृद्धि होगी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 5 का 25। तो 16 का मान दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 48,000 और 25 का मान निकालना है। तो 16 बराबर 48,000 और 1 बराबर 16 का भाग लगाएंगे तो 3,000। अब हम 1 का मान आ गया तो हम इस 1 को मान को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 को तो कितना आएगा 75,000। ये अपना आंसर आ गया। यानी कि आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन ये अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, अगर डायरेक्ट परसेंटेज से निकालना चाहो तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 25% की दर से कम हो जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। अब हमें जो यहाँ पर पिछले प्रश्न में यहाँ पे वृद्धि दे रखी थी, यहाँ पर हमें कमी दे रखी है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारी 25% की भिन्न कितनी निकाली थी हमने 1/4। ये हमारा क्या था वर्तमान में, जो वर्तमान की जनसंख्या है वो हमारी नीचे थी और जो कमी या वृद्धि थी वो हम कहाँ लिखे थे ऊपर लिखी थी। तो अपन वर्तमान जो जनसंख्या है वो यहाँ पर और जो कमी या वृद्धि है वो यानी बाद में वो इस तरफ आ गई। तो हमारी वर्तमान 4 है और अब क्या हो रहा है कमी हो रही है। तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 3। अब यहाँ पर समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष के बाद में कितनी होगी। तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया तो 64। यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। अब हमें जनसंख्या दे रखी है वर्तमान की जनसंख्या कितनी दे रखी है हमें 64,000। तो 64,000 बराबर 64,000, तो 64 बराबर 64,000। तो 1 का मान निकालेंगे तो 64 यहाँ पर इसके भाग में आएगा तो कितना आ जाएगा 1,000। तो 1,000 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 इंटू 1000 बराबर 27,000। यानी कि जो 3 वर्ष बाद में जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी होगी 27,000। ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। यदि 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मशीन का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए या समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप अपनी है 6th।